Now let us come to the third instrument, which is the voltmeter. Circuit let us suppose कुछ इस तरीके का है, ठीक है। Now voltmeter जो होता है वो जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमको वोल्टेज निकालनी है उसके अक्रॉस पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। लेट अस सपोज कि आई करंट सर्किट के अंदर है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी जो वोल्टमीटर की होती है वो ये होती है कि वोल्टमीटर की जो आइडियली जो वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस होनी चाहिए वो इनफाइनाइट होनी चाहिए। वो क्यों होता है वो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर लेट अस सपोज आई करंट है, ठीक है। तो आई डैश यहाँ पर जाएगा, आई माइनस आई डैश इस वोल्टमीटर में जाएगा। तो वी ऑब्जर्व विल बी आई डैश इंटू आर, ठीक है। दिस इज द वोल्टमीटर रीडिंग जो ये देगा, क्योंकि इतनी ही देगा जितनी इसके क्रॉस है। सो एक तरह से क्या है, आई माइनस आई डैश इंटू आर, आर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टेज इज इक्वल्स टू आई डैश इंटू कैपिटल आर। सो इससे आई डैश की हमारी वैल्यू आती है विच कम्स आउट टू बी आई इंटू आर अपॉन आर प्लस आर। नाउ एक चीज़ यहाँ पर, अगर मैं आर की वैल्यू इनफाइनाइट कर दूँ, सो व्हाट विल हैपन इज कि आई डैश विल नियरली बिकम इक्वल्स टू आई, ठीक है। अब हमारा वोल्टमीटर निकालने का लगाने का पर्पस क्या होता है कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ये हम फाइंड करें, ठीक है। अब ये मैं फाइंड करूंगा तो अब ये फाइंड कैसे करता हूँ, वोल्टमीटर लगाकर। बट जब मैं वोल्टमीटर लगाता हूँ तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितनी होती है, आई डैश इंटू आर। अब उसको नियरली इक्वल्स टू आई करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि आर की वैल्यू इनफाइनाइट डालनी पड़ेगी, यानी बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू होनी चाहिए, सो दैट आर बिकम्स नेग्लिजेंट इन कंपैरिजन टू स्मॉल आर, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, वोल्टमीटर की जो वैल्यू होती है एज हाई पॉसिबल, मतलब जितनी हाई हो सके उतनी पॉसिबल उतनी रखने की करते हैं कोशिश, ठीक है। अब वोल्टमीटर कैसे बनाया जाता है, वोल्टमीटर भी गैल्वेनोमीटर से कन्वर्ट होता है। वो कैसे, एक गैल्वेनोमीटर के सीरीज के अंदर एक रेजिस्टेंस आर लगा दी जाती है जिसकी वैल्यू बहुत हाई होती है, ठीक है। लेट अस सपोज कि इसके अंदर करंट जा रहा है आई जी, इसके अंदर भी उतना ही करंट जाएगा, ठीक है। सो आई जी इंटू आर प्लस आई स्मॉल आई जी इंटू आर जी। आर जी क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, सो दैट विल बिकम इक्वल्स टू वी। सो आर शुड बी इक्वल्स टू वी अपॉन आई जी माइनस आर जी। तो अब ये वैल्यू बहुत हाई होनी चाहिए बिकॉज वी जो है हमारा ये इतना ही है जितना इसके क्रॉस है। आई जी की वैल्यू बहुत छोटी होती है, ठीक है, जो डिफ्लेक्शन देगा यहाँ पर, ठीक है, वो बहुत छोटा होगा। अब एक चीज़, जब यहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो मैक्सिमम करंट कहाँ से फ्लो करेगा, ऊपर वाले से, और यही हम चाहते हैं, ठीक है ना। जितना ज़्यादा यहाँ पर वैल्यू होगी उतना ज़्यादा मैक्सिमम करंट होगा यहाँ पर, ठीक है। उतनी छोटी आई जी की वैल्यू होगी। छोटी आई जी की वैल्यू हमको किस लिए चाहिए, ताकि गैल्वेनोमीटर खराब ना हो जाए, ठीक है। दैट इज़ वाई this R should be very large, all right।